दोस्तों, एक पिता ने अपने ही बेटे की शादी वाले दिन चाकुओं से उनकी हत्या कर दी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से यही रिक्वेस्ट, इस वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है, सच्ची कहानी है, वह देश के राजधानी दिल्ली से है। देश के राजधानी दिल्ली में एक जगह है जिसका नाम है देवली एक्सटेंशन मार्ग। वहीं पर एक राजू पार्क नाम का जगह है। जहां पर राजू पार्क नाम का जगह है, वहीं पर एक घर में मंडप सजे हुए थे। शादी की पूरी तैयारियां चल रही थीं और जो लोग हैं वह डीजे के साथ में डांस कर रहे थे और साथ ही साथ दूल्हा भी डांस कर रहा होता है। तभी उनको 10 बजे रात को एक पड़ोस का ही युवक आकर के बोलते हैं कि आपके जो पिताजी हैं वह आपको दूसरे मकान में, जो वहीं पास में थे, वहीं पर बुला रहे हैं। ऐसे सुनकर जो लड़का है वह तुरंत ही अपने पिताजी से मिलने के लिए चले जाते हैं। लेकिन मिलने के लिए तो जाते हैं और घंटों बीत जाता है। वह जो युवक रहता है वह अपने पुराने घर में नहीं आते हैं जहाँ पर सभी लोग रहते हैं। तभी जो एक सदस्य है वह जाकर के देखता है कि आखिरकार जो युवक है वह अभी तक कैसे नहीं आया है। फिर तुरंत ही जैसे ही उस घर में जाते हैं तो देखकर वह जो लड़का है चौंक जाता है और फिर चिल्लाने लग जाता है, क्योंकि जिसकी शादी हो रही होती है, जिसका नाम होता है गौरव, गौरव जो है उसकी जो बॉडी है वहीं पर पड़ी हुई रहती है और फिर कोई लोग वहाँ पर नहीं रहते हैं। तुरंत ही सभी लोग उनके चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर तुरंत पहुँच जाते हैं और देखते हैं तो उस जो गौरव रहता है उनके शरीर में किसी ने चाकुओं से उनके शरीर में जगह जगह पर निशान बना दिए थे और चाकुओं से वार कर दिए थे। तुरंत ही उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचते हैं डॉक्टर जो है उनको मृत घोषित कर देते हैं और फिर उस बॉडी को इन लोगों को सौंप देते हैं। ये जो लोग हैं पुलिस वाले को फ़ोन कर देते हैं। मौके पर पुलिस वाले भी आ जाते हैं और फिर उस बॉडी को अपने कब्ज़े में लेते हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए भेज देते हैं। घर वाले से पूछताछ करते हैं। तभी एक जो सदस्य रहता है वह कहता है कि साहब, रात को 10 बजे एक जो पड़ोस का ही लड़का रहता है वह इनको बुलाने के लिए आया था और बोलता है कि आपके जो पिताजी हैं वह दूसरे मकान में बुला रहे हैं। ये जो लड़का है दूसरे मकान में पहुंच जाते हैं। फिर ये सब कारनामा हो जाते हैं और वहाँ पर कोई जो व्यक्ति है वह नहीं ही रहता है। उनके माँ से भी पूछते हैं क्या ये जो गौरव है इनका किसी से दुश्मनी है। उनके जो माँ है कहती हैं कि नहीं साहब, हमारे बेटे तो बहुत ही अच्छे हैं, इनका तो किसी से लड़ाई झगड़ा चलता ही नहीं है। फिर पुलिस वाले लोग भी हैरान हो रहते हैं, आखिरकार शादी के ही दिन इस जो गौरव है इनकी हत्या किसने की है। तभी वहाँ के जो सीसीटीवी कैमरा लगे रहते हैं उनको खंगालना चालू करते हैं। जो युवक रहता है गौरव, वह 10 बजे रात को उनसे जाने से पहले जो उनके पिताजी हैं और जो 2 और लोग हैं वह वहाँ पर उनके घर में गए रहते हैं और फिर ये जो गौरव वहाँ पर पहुँचते हैं और घंटों तक ये जो गौरव है नहीं निकलते हैं और जो उनके पिताजी हैं और जो 2 लोग रहते हैं वह फ़रार हो जाते हैं। फिर घर में उनके जो पिताजी हैं उनका छानबीन करते हैं, लेकिन वह मिलता ही नहीं है और अंत में जो पुलिस वाले जो लोग रहते हैं उनके जो पिताजी के मोबाइल नंबर को लोकेशन में डाल करके जब देखते हैं तो उनके जो पिताजी हैं वह राजस्थान के राजधानी जयपुर में पहुंच गए थे। उनके जो पिताजी हैं उनको रंगलाल जिसका नाम है, उनको पुलिस वाले पकड़ते हैं और फिर पूछताछ करते हैं। पहले तो ये जो रंगलाल है वह कहता है कि साहब मैंने कुछ नहीं किया है और फिर अंत में जो सारी बातें हैं वह उगलने लग जाते हैं। पुलिस वाले जब बताते हैं पूछताछ के दौरान जो उनके पिताजी हैं, ये जो उनका बेटा है गौरा, उनका आदर सत्कार नहीं करता था, उनका सम्मान नहीं करता था। आज से 6 साल पहले जब उनके जो बेटे गौरव है वह बहुत ही ज़्यादा इनको परेशान करता था और फिर घर के पैसे भी खर्च करते थे। इसी बात को लेकर के जो रंगलाल है वह उनको बार बार समझाते थे, लेकिन एक बार जो आसपास के लोग हैं उनको बुला करके पंचायत इकट्ठा किए हुए थे। तभी जो ये गौरव है सबके सामने में अपने पिताजी को चाटा मार देता है और फिर जो लोग हैं वह कहते हैं कि भाई आपका तो आपके बेटे ही सम्मान नहीं करते हैं तो फिर दूसरा लोग कैसे सम्मान करेंगे। और फिर सभी लोग अपने घर को चले जाते हैं और यह जो रंगलाल है वह अपने पत्नी और अपने बच्चों से अलग रहने लग जाते हैं। तभी समय बीत जाने के बाद में यह जो लोग हैं और घर बनाते हैं और अपने पिताजी जिसका नाम रंगलाल होता है उसको अपने घर में बुला लेते हैं। फिर यह जो लड़का है गौरव, वह पास में ही एक जिम का अपना ट्रेनिंग, जो लोगों को जिम के लिए सिखाया जाता है, उसका काम करते हैं और किराए में ही जगह ले रहते हैं। वह रोज़ अपने जिम में जाया करते थे और लोगों को ट्रेनिंग दिया करते थे। उसके बाद भी जो उनके पिताजी हैं वह उनको बार बार समझाया करते थे कि जो पैसा है उसको बचा के रखो, खर्च ना करें।
और यह जो गौरव है वह खूब मौज मस्ती करता था, घूमता था और साथ में मेहनत भी करता था। तभी जो इनके पिताजी हैं वह सोचते हैं कि इसका जो बदला है वह मैं लेकर ही रहूँगा, और फिर अंत में इसकी जो हत्या करने के बारे में सोचने लग जाते हैं। ये जो रंगलाल है वह अपने बेटे की शादी की तैयारियां तो कर ही रहे होते हैं और साथ ही साथ अपने बेटे की हत्या करने के बारे में भी सोचते रहते हैं। तभी ये जो रंगलाल है वह मौके पाकर के अपने 2 दोस्तों को बुला लेते हैं और उन लोगों को कहते हैं कि आप जो हैं मेरे बेटे की हत्या करने में मेरी मदद करें, आप लोगों को मैं 1-1 लाख रुपए दूंगा। फिर वह जो लोग रहते हैं वह उसमें हामी भरते हैं और फिर मौके पा करके उसकी हत्या कर देते हैं। हत्या में वह जो लोग हैं चाकू और फिर जो वहाँ पर कैंची रखे रहते हैं उन्हीं का इस्तेमाल करते हैं और उनके शरीर में कई जगह जो छोटे हैं वह लगाते हैं और चाकू से बार बार उनके शरीर में वार करते हैं और फिर उनकी मृत्यु हो जाती है और वह जो लोग हैं वह भाग जाते हैं। पुलिस वाले लोग भी सोच करके सुनक के ये जो हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार एक जो पिता है वह अपने ही बेटे की हत्या कैसे कर सकते हैं। और अंत में जो ये रंगलाल है वह कहता है कि साहब, मैं अपने बेटे की शादी जहाँ पर करना चाहता था वहाँ पर ये जो लड़का है वह शादी के लिए राजी नहीं था और दूसरे जगह अपने जो प्रेमिका है उन्हीं के साथ में ये जो है विवाह कर रहा था। फिलहाल जो पुलिस है वो रंगलाल से लाख का जो कैश रहता है उसको लेते हैं और उनके पास में जो 50 लाख का जो जेवर लेकर रखे रहते हैं अपने बहू के लिए उनको ले लिया जाता है और फिर उनको पुलिस थाना में भेज दिया जाता है और जो बाकी जो पैसे थे उनको उनके घर वाले को सौंप दिया जाता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का हमारा मेन उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को हैरान करना नहीं है। आप लोग जहाँ भी रहे अच्छे रन सतर्क रहे। आखिरकार दोस्तों, इस वीडियो से हमें यह सीख मिलता है कि अगर छोटे से बात जो रहता है उसमें एक दूसरे का जो सपोर्ट करना ज़रूरी होता है, उनका सम्मान करना ज़रूरी होता है। आखिर थोड़े से बात के लिए इतनी बड़ी कदम कभी नहीं उठाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।